सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी को महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु नमो बुद्धाय, भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम। और अन्य सभी महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी पूरी मानव जाति मनुष्यों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम, सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो जितने भी महान संत हुए हैं एक ही समय में, उनके बारे में बात करूंगा मैं, और पूरी सच्चाई के तौर पे बताऊंगा कि आखिर इन महान संतों का ब्राह्मणीकरण क्यों हुआ, क्यों जोड़ दिए गए इनके साथ तरह तरह के तौर तरीके। और हम निशब्द पे भी बात करेंगे कि निशब्द क्या है। और पूरी तरह से इस वीडियो में हम आज आपको भ्रमित, जो आप मन में लेके बैठे हैं ना, भ्रम का पर्दा, वो आपका हम खोल देते हैं। अगर मानोगे तो सत्य है, नहीं मानोगे तो यूं ही पाखंड में आप घूमते रहो। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, कहे कबीर भूलो कहां, कहे कबीर भूलो कहां, कहां ढूंढत डोले, कहां ढूंढत डोले, बिन सतगुरु नहीं पाइये, बिन सतगुरु नहीं पाइये, घट में ही बोले। क्या कह रहे हैं? कहे कबीर भूली, क्या कह रहे हैं? सुनिए ध्यान से। कहे कबीर भूलो कहां, कहां ढूंढत डोले, बिन सतगुरु नहीं पाइये, घट ही में बोले। अब यहां से नी शब्द की यात्रा शुरू होगी। और नी अक्षर नी तत्व, सार शब्द शब्द स्वरूप, आदि नाम सत्य नाम, इस दोहे में वो भेद छुपा हुआ है। सबसे पहले तो हम जो भ्रमित और पाखंडी गुरु हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं। जिक्र इसलिए करते हैं, हम यहां किसी की निंदा नहीं कर रहे। जिन महान संतों का जो सत्य मार्ग है उनको पलट के अपना बनाया हुआ मार्ग चला रहे हैं। और ये किसके लिए खतरा है? पूरी मनुष्य जाति के लिए खतरा है, क्योंकि इनके पाखंड मार्ग से स्वार्थ और लालच पैदा होता है। और सतगुरु कबीर साहिब ने लोगों को पूरी तरह से जख मार मार के समझाया, लेकिन किसी भी माई के लाल ने मानी नहीं, क्योंकि पाखंडियों ने मानने ही नहीं दिया लोगों को। और सतगुरु कबीर साहिब की अंतिम वाणी क्या है जानते हो आप? सतगुरु कबीर साहिब ने यह कहा, जब दुनिया नहीं मानी तब उन्होंने ये कहा, सब अपनी अपनी कर चलो। क्योंकि कबीर साहिब को पता चल गया था कि ये दुनिया मानने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, जो मान गया वो ठीक था, नहीं माना वो कोई बात नहीं। वो यूं ही आज तो खैर वो नहीं है भटकते हुए, लेकिन उनके वंशज भटक रहे, समाज भटक रहा और भटकते ही रहेंगे आगे से आगे। तो उन्होंने इसलिए कह दिया था कि भाई दूसरों की क्या सोचें, अपनी ही करनी कर चले तो बहुत ही भला है। ये लास्ट में कहना पड़ा, हालांकि वो कहना नहीं चाहते थे, लेकिन कहना पड़ा क्योंकि मानता नहीं था कोई। तभी तो उन्होंने कहा, अपना आपा देखो और अपनी अपनी करनी कर चलो, दूसरे की क्यों देख रहे हो। ये बोल दिया था उन्होंने लास्ट।
तो चलिए शुरू करते हैं, इस वाणी का भी भेद खोलेंगे और सबसे पहले हम उन महापुरुषों का जिक्र करेंगे जो एक ही समय में हुए। देखिए 1400 और 1500 के बीच में आप लोगों को पता है कि जहां जहां अंग्रेजों का शासन था, जहां जहां झूठे धर्म का प्रचार था, जहां जहां लूट मार हो रही थी, जहां जहां अंधविश्वास फैल रहा था और जहां जहां मानव मानव जाति में भेदभाव हो रहा था, और वहां वहां एक ही समय में 5 संत हुए, 5 संत हुए। अब उन 5 संतों का मार्ग क्या था ये भी हम आपको बताएंगे, और किस मार्ग पे वो चलते थे ये भी बताएंगे। और एक ही समय में 5 ही संतों का ब्राह्मणीकरण भी हुआ है। हालांकि एक संत ब्राह्मणीकरण से बच गए, ये सत्य है। तो पूरा भेद बताऊंगा मैं आपको। और एक YouTube चैनल है अकय नाम, उसकी भी पोल खोलते हैं। एक है निशब्द, उसकी भी पोल खोलते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो मानव जाति को भरमाया जा रहा है भक्ति के नाम पर, और भगत और भक्ति होती क्या है ये भी बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सत्य जो है आप परखने की कोशिश करें। हमने पहले बता दिया, जब तक इतिहास को पन्नों को खेड़ के नहीं देखोगे तब तक सत्य सामने नहीं आएगा। वही हमने किया, तभी तो आज सत्य सामने आ रहा है। आज लगभग बहुत सारी ऐसी बातें बता दूंगा मैं कि आपके मन का जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संतों के बारे में बात करते हैं कि एक ही समय में 5 संत कौन से हुए, बता देते हैं। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो आज पाकिस्तान बॉर्डर पे है, बाड़मेर, 1400 ईस्वी में वहां बाड़मेर इलाके में शासन था राव। राव एक राजा वंशज है, राव। अभी राव कौन है, तो इतिहास में अगर हम झांक के देखते हैं तो राव मौर्य वंश है। राव जो है मौर्य वंशज हैं और सम्राट अशोक के वंशज हैं। बिल्कुल सत्य है। तो राव का शासन था 1400 में बाड़मेर इलाके में उस वक्त में, और वहां बाबा रामदेव जी महाराज जो आज विख्यात हैं राजस्थान में, रोनेचा धाम, और उनका जो असली है वो राजस्थान में कश्मीर नाम से है गांव, वहां उनका जन्म हुआ था। तो 1400 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप इस बात को नोट रखना, 1400 में। और 1400 ईस्वी में मौजूद थे संत रविदास जी। नोट रखना इस बात को। कहां? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 1400 ईस्वी में ही मौजूद थे संत गुरु रविदास जी। 1400 ईस्वी में ही 1500 और 1400 के बीच में गुरु नानक साहिब थे। 1400 ईस्वी में ही, 1400 और 1500 ईस्वी के बीच में ही गुरु जम्बेश्वर महाराज जी थे। अभी 5 संत थे, और उस वक्त पाखंड भक्ति का बहुत तकड़ा प्रचार था, और इन 5 संतों ने
पाखंड भक्ति का जो है बड़ा विरोध किया था। तो इन्होंने अपनी अपनी रचनाओं में, अपनी अपनी वाणियों में, अपने अपने दोहों में बहुत कुछ कहा है। और जब इन पांचों का प्रचार जोरों शोरों से हो रहा था तो पाखंडवाद से रहा नहीं गया। उन्होंने, पाखंडवाद ने अपने धर्म ग्रंथों में बहुत जोड़ने की कोशिश की है। जहां पे भी उनको जोड़ना चाहा, पाखंडवादी जो थे, जो अंध भक्ति का, पाखंड भक्ति का जो प्रचार कर रहे थे, जो कर्म कांड, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा का जो प्रचार कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने कहा, बोला और मनुष्यों को समझाने का प्रयास किया। अब बात यहां आती है कि नानक साहेब तो चलो 1469 में हुए हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी महाराज 40 के आसपास, 1440 में रविदास जी, 1440 में संत रविदास, संत सतगुरु कबीर साहब जी, 1440 में जांबा साहब, गुरु जंबेश्वर, ये 4 संत तो हैं मौके के। लेकिन बाबा रामदेव जी महाराज के बाद नानक साहिब का भी जन्म हुआ। तो यहां आप हिसाब लगाइएगा, एक ही समय में हुए हैं लगभग, मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं भी हुए। तो इनमें से अवतार किसका हुआ बताइए जरा? नहीं हुआ। यहां इन पांचों ही संतों ने जन्म लिया है, यानी कि 1400 और 1500 के बीच में पांचों ही संत मौजूद थे, इनका जन्म हुआ था। अब उस वक्त तो इन लोगों की बात, इन महान संतों की बात मानी नहीं। अगर उस वक्त मान जाते, अगर सुन लेते और इनके सतमार्ग पे चलते तो आज पाखंड नहीं होता उस वक्त। और दूसरी बात, ये सत्य है बिल्कुल, इसको कोई भी झूठ नहीं कर सकता कि उस वक्त हिंदू धर्म नहीं था। हिंदू धर्म नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था उस वक्त। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उस वक्त हिंदू धर्म था ही नहीं। हिंदू शब्द कहीं ग्रंथों में कहीं लिखा हुआ भी नहीं था, आज भी नहीं है हिंदू शब्द तो किसी भी ग्रंथ में। पुराण उठाओ, शास्त्र उठाओ, वेद उठाओ, नहीं था। हिंदू जो शब्द दिया है वो मुगल शासकों ने दिया है, इस्लाम शासकों ने दिया है, इस्लाम राजाओं ने दिया है। अन्य और विदेशी आए हैं जिन्होंने राज किया, उन्होंने हिंदू शब्द नाम दिया है, और वो भी सिंधु नदी के कारण। अब जरा सोचिए, ये महान संत हुए 1400 और 1500 के बीच में, क्या इनकी किसी ने मानी? नहीं मानी। बाबा रामदेव जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया था कि मेरी समाधि को मत खोदना, फिर भी जबरदस्ती उनकी समाधि को खोद दिया गया। माने कहां? माने ही नहीं। और आज उनके मंदिर और उनकी मूर्तियां बना बना के लोग उनको ढूंढ रहे हैं। क्या ही पाखंड। अब देखिए, बाबा रामदेव जी महाराज का ब्राह्मणीकरण हुआ है। क्या था यहां पे कि विष्णु हरि से बाबा रामदेव जी महाराज के जो पिता है आजमल, वहां गए, भक्ति करी उन्होंने? नहीं। विष्णु भक्ति का, विष्णु धर्म का उस वक्त जोरों शोरों से प्रचार हो रहा था, और ज्यादा लोग पाखंड भक्ति में जुड़ रहे थे। और इन पांचों संतों ने बड़ा विरोध किया कि ये भक्ति नहीं है, ये सत्य मार्ग नहीं है, ये सत्य भक्ति
नहीं है। तुम अपने सत्य को अपनाओ और जानो सत्य क्या है। संतों की ये आवाज थी। लेकिन जबरदस्ती लोग उनकी पाखंड भक्ति में जुड़ रहे थे, कर्मकांड में जुड़ रहे थे, मूर्ति पूजा में जुड़ रहे थे, तरह तरह की चमत्कारिक कहानियों में जुड़ रहे थे। अब हालांकि चमत्कारिक कहानियां तो बाद में बहुत सारी लिखी गई हैं, पाखंडवाद ने बहुत लिखी है, मन गढ़ंत। और उस वक्त भी मन गढ़ंत ही पूजा चल रही थी, प्रचार हो रहा था जोरों से, लोग उनमें जुड़ रहे थे। अब इनके बाद क्या हुआ, इनके बाद भाई जीते जी इनके मार्ग पे तो कोई चला नहीं, और इनके बाद जब ये संसार से चले गए तो लोग भूल गए, क्योंकि भाई पाखंड भक्ति का था उस वक्त प्रचार ज्यादा, विष्णु की भक्ति का प्रचार ज्यादा था, काल्पनिक भक्ति का, कर्म कांड, अंधविश्वास, गंडे डोरे तबीज, मूर्ति की पूजा करो ठीक हो जाओगे, ये इस तरह के भ्रमित, बिल्कुल भ्रम कर देने वाला पाखंड भक्ति शुरू हो गई थी और खिंचातानी थी। और यहाँ 1400 में इस्लाम भी थे, मुसलमान बने नहीं थे उस वक्त तक, इस्लाम धर्म था, ईसाई धर्म भी था, क्योंकि विष्णु की भक्ति से पहले वैष्णव जो है ना, ये अपने रामानंद, गुरु रामानंद, वो भी तो वही हुए वाराणसी में। तो क्या था उस वक्त, हिंदू तो कोई था नहीं, हिंदू धर्म नहीं था, तो क्या था, ईसाइयों से पहले कौन था, यीशु मसीहा, तो उनकी वो चली आ रही थी, उनका तो बाइबल, इस्लाम का भी बाइबल, वो कुरान जो है इस्लाम का चला आ रहा था। लेकिन 1400 के बाद सारे के सारे ये हिंदू धर्म के वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, इस 18 पुराण 6 शास्त्र बने हैं। सबसे पहले तो इनका जो है आपस में टकराव हुआ था, ईसाई और मुस्लिम इस्लाम का टकराव हुआ था। उनका प्रचार यहां ज्यादा सबसे पहले शुरू उनका प्रचार हुआ था। बाद में पाखंडियों ने चाल चली और उन्होंने अपना अलग से एक प्रचार शुरू कर दिया, धर्म बनाना, और वो था विष्णु भक्ति। राम भक्ति भी नहीं थी उस वक्त, विष्णु भक्ति थी। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये खेल यहां से शुरू होता है पाखंडवाद का, क्योंकि जीते जीत महान संतों की किसी ने मानी नहीं। बाद में 200 साल गुजर गए, 200-150 साल गुजर गए और बस भूल गए लोग, और अंधी भक्ति को छोड़ा नहीं। अब जब इनका इतिहास सामने आया, जब इनको याद किया गया 1600 ईस्वी में लगभग इनको याद किया गया। जब 1600 के बाद इक्का दुक्का याद करता रहा इनके इतिहास को, इसलिए तो ढंग से इनका जन्म और इतिहास का नहीं पता है किसी को, क्योंकि उस वक्त भाई इनकी बात मानी नहीं। इनकी बात मानते तो लोग आज आधा भारत सत्य मार्ग पे होता, और बखूबी उनकी जन्म की तिथि, तारीख, बार, कहां से जन्म हुआ, कब हुआ, ये सारा का सारा इतिहास मिलता। लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आज मन घड़ंत उनका इतिहास बना करके लोग कह रहे हैं हम इतिहासकार हैं या विद्वान हैं। 1700 ईस्वी में उजागर हुआ इनका इतिहास। रही बात नानक साहिब की, तो नानक साहिब, पंजाब एक ऐसा राज्य है जो पूरा का पूरा सतमार्ग और बुद्ध मार्ग है। पंजाब की धरती का अगर इतिहास अगर हम जाना चाहें तो पंजाब सारा बुद्ध ही था, हरियाणा सारा बुद्ध ही बुद्ध था, राजस्थान सारा बुद्ध ही बुद्ध था। अगर हम तीसरी चौथी का भी इतिहास उठा के देखते हैं, तीसरी शताब्दी चौथी शताब्दी का, तो सारा भारत ही बुद्ध था, और यहां बुद्ध मार्ग था, सत्य मार्ग था। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि कैसे इन महान संतों का ब्राह्मणीकरण हुआ है। हालांकि
पंजाब सिख स्थापना की अपने गुरु की, तो उन्होंने ब्राह्मणीकरण नहीं होने दिया। उन्होंने अपने मार्ग को, आज भी वो अपने सत मार्ग को, नानक साहब के मार्ग को अपनाते हैं। 10वें गुरु हुए हैं उनके, पीढ़ी दर पीढ़ी दर। अब बताइए रामदेव जी महाराज का पीढ़ी दर कौन गुरु हुआ, बताइए जरा, है किसी को पता? संत रविदास जी महाराज का पीढ़ी दर कौन गुरु हुआ भाई, जो कि उनका इतिहास मिले? संत कबीर साहब का पीढ़ी दर कौन गुरु हुआ, जो उनका इतिहास मिले? बताइए। गुरु जंबेश्वर महाराज जी का इतिहास है, क्योंकि उनका पीढ़ी दर मिला है। विष्णोई धर्म ने रखा है उनका संभाल के, उनके मार्ग पे भी चलते हैं। तो गुरु जंबेश्वर महाराज का मार्ग था बौद्ध मार्ग था, सत्य मार्ग था, धम्म मार्ग। बाबा रामदेव जी महाराज का भी धम्म मार्ग सत्य मार्ग था। संत कबीर साहिब का धम्म मार्ग सत्य मार्ग था, यानी कि बौद्ध मार्ग। और रविदास जी महाराज का भी सतमार्ग बौद्ध मार्ग था। नानक साहब का भी सतमार्ग बौद्ध मार्ग था। पांचों संतों का सतमार्ग बौद्ध मार्ग था। यह है सत्य। अब बात जोड़ते हैं हरिहर। कहते हैं ना कि विष्णु हरि के साथ ब्राह्मणीकरण हुआ कबीर साहिब का, ब्राह्मणीकरण हुआ रविदास जी महाराज का, ब्राह्मणीकरण हुआ बाबा रामदेव जी महाराज का, लेकिन दो संतों का ब्राह्मणीकरण नहीं होने दिया, क्योंकि वो पीढ़ी दर उनके मार्ग को लेके आ रहे हैं, उनकी शिक्षा को लेके आ रहे हैं। कौन से? गुरु जंबेश्वर और गुरु नानक। इनका मार्ग खंडित नहीं होने दिया। अब आते हैं कबीर साहिब जी के साथ रचना में जोड़ दिया गया, एक झूठी रचना लिखी हुई है जिसमें कहा गया कबीर साहिब राम जपते थे, दशरथ के पुत्र को मानते थे और हरि हर भजते थे और भक्ति करते थे। ये सब बता देता हूं मैं। रविदास जी महाराज के बारे में भी ऐसा लिखा गया, ब्राह्मणीकरण हुआ है। असलियत मैं बता देता हूं। देखिए, जीते जी तो उनका इतिहास किसी ने रखा नहीं, और जब इनको शुरू धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू किया, तब ब्राह्मणीकरण कर दिया। क्योंकि जिन्होंने याद किया वो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, और ये पाखंडवाद लिखना पढ़ना जानते थे। इन्होंने अपने ग्रंथों में ठोक दिया और बाद में दिखा दिया, 50 साल बाद में दिखा दिया कि ये देखो ये लिखा हुआ, ये थी झूठ लिखा। और हरिहर जो शब्द है वो चुराया गया। हरि का मतलब होता है सबको सत्य मार्ग पे चलाने वाला, सबको ज्ञान देने वाला, सबको मुक्ति का मार्ग बताने वाला, सबको मुक्ति का स्थान बताने वाला, सबको मुक्ति देने वाला। देने वाला का मतलब ये होता है कि उस स्थान का भेद अगर आपको बता दिया जाए तो वो आपको मुक्ति मिल गई। मुक्ति देने वाले का मतलब यही होता है। आप सत्य मार्ग को आपने अपना लिया और उस मुक्ति स्थान को आपने पा लिया, तो आप दूसरे को भी मुक्ति दिलवा सकते हैं। यही तो है मुक्ति देने वाला। तो मुक्ति देने वाला कौन था? सतमार्ग, भक्ति मार्ग। ये कौन था? भगवान बुद्ध का मार्ग था। इनसे पहले कोई संत नहीं हुआ, इनसे पहले कोई संत हुआ ही नहीं। और यही मार्ग पूरे भारत में विख्यात था, सत्य मार्ग, बौद्ध मार्ग। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, मार्ग है, वो रास्ता है। और संतों ने इसी मार्ग को अपनाया और अपने मुक्ति के स्थान को पाया। जो मुक्ति का स्थान पा लेता है वो दूसरों को भी तो मुक्ति दिलवा सकता है। ये सत्य है। मुक्ति देने वाला कौन होता है? जिसने पहले मुक्ति का स्थान पाया हो और फिर वो दूसरों को मुक्ति दिलवा दे, वो होता है। और मुक्ति देने वाला वो हरिहर कौन था? हरि का मतलब था, हरि हमारा प्राकृत शब्द है, जो हमारा लोक भाषा का शब्द है पूर्वजों का। ये संस्कृत का शब्द नहीं है। बाद में पाखंड में इसको संस्कृत में घुसेड़ दिया कि हरि को विष्णु को ही हरि कहते हैं। नहीं, झूठ है ये, बिल्कुल सरासर झूठ है। विष्णु को हरि नहीं कहते, ये हमारा प्राकृत शब्द है, देसी शब्द है हमारा, ये संस्कृत का नहीं है। ये बाद में जोड़ दिया गया, ब्राह्मणीकरण हुआ है।
इस शब्द का। और हर का मतलब घर होता है, ये भी देसी शब्द है, लोक भाषा। जैसे पीहर, पीहर पिया का घर, नानाहर नाना का घर, खंडहर टूटा हुआ घर, खंड हर टूटा हुआ घर, हर का मतलब घर होता है। हरिहर मुक्ति देने वाले का घर, मुक्ति स्थान का घर, यह होता है। इसके आगे ना तो विष्णु लगता, ना राम लगता, ना शिव जी लगता, ना ब्रह्मा लगता, कुछ भी नहीं लगता। हरि का हर, हरि मतलब सबको मुक्त कर देने वाला। कौन है वो? उसी का नाम, उसी के आगे हरि हर लगाया जाता है। वो विष्णु नहीं है, वो नी अक्षर नी तत्व सार शब्द है, नी शब्द है, सत्य नाम आदि नाम, वही है वो स्थान। तो भक्तजनों प्रेमियों, हरिहर विष्णु को नहीं कहते हैं, हरिहर एक संत सच्चे गुरु को कहते हैं। जिसने मुक्ति का स्थान जान लिया हो वो दूसरों को मुक्ति दिला सके। हरि का मतलब मुक्ति दिलाने वाला, देने वाला, और हर का मतलब घर, स्थान। अब चलते हैं हर हर महादेव शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। हर हर महादेव जो आज तस्वीरों में है, ये वो महादेव नहीं है। हमने पहले बता दिया, हर का मतलब घर होता है। हर हर महादेव, हर हर का मतलब क्या हुआ? स्थान, स्थान। हर हर का मतलब होता है स्थान, स्थान पे। कौन है वो? स्वयं स्वयंभू, वो देव का देव महादेव। महादेव ये त्रिशूल वाला नहीं, सांप गले में डालने वाला महादेव नहीं है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो महादेव। वो मुक्ति का स्थान, हर हर स्थान, स्थान पे। घर, घर कौन सा घर? इस घर में, यह है असली। और वो अंदर त्रिशूल लिए नहीं बैठा हुआ। और महादेव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी त्रिशूलधारी का नाम नहीं है, ये झूठ है, पाखंड है, फैलाया गया है भाई। भली भाली मनुष्य जाति को ठोका गया है, पाखंड में बांधा गया है, डरा दिया गया है। हर हर का मतलब होता है स्थान, स्थान, घर, घर। कौन सा घर, कौन सा स्थान? कबीर साहब ने क्या कहा? घट घट में मेरा साइया, घट घट, हर हर, स्थान स्थान, मेरा साइया, मेरा महादेव। वो स्वयंभू, स्वयंभू किसी आदमी का नाम थोड़ा ही है। स्वयंभू इस अविनाशी का ही तो नाम है। मतलब स्वयं, स्वयं में तो बस स्वयं में ही है, स्वयं है वो। ये अर्थ बनते हैं। लोगों ने अपभ्रंश कर दिया शब्दों का, अपभ्रंश हुआ है शब्दों का, बिगाड़ा गया है शब्दों को। इधर से उधर लिख दिए, इधर से उधर लिख दिए। यह है सच्चाई। और जो अब वो जो हमने जिक्र किया था नी शब्द वाले का, अकह नाम नी शब्द। अब नी शब्द होता क्या है, ये समझने की बात है। देखिए, जो नी अक्षर है और नी तत्व है, सार शब्द शब्द स्वरूप है, जो लिखने पढ़ने में नहीं आता, हम उसको क्या कहेंगे? नी शब्द ही तो कहेंगे। हम हमारी ओर से नी शब्द कहेंगे, और उस स्वयं शब्द स्वरूप की तरफ से वो शब्द है, हमारी ओर से वो नी अक्षर है। भाई, हमारे काबू में न आना, हमारे पकड़ में न आना, हमारे देखने में न आना, हमारे बोलने में न आना, हमारे सुनने में न आना, वो क्या होता है? हमारे लिए नी शब्द नी अक्षर ही तो होता है। अक्षर होंगे तो शब्द बनेगा, अक्षर से शब्द की उत्पत्ति होती है। और जहां नी अक्षर है तो वहां नी शब्द ही रहेगा, उत्पत्ति किसकी होगी वहां पे? नी अक्षर का अंश तो नी अक्षर ही होता है।
और नी अक्षर क्या होता है? नी शब्द भी अक्षर ही नहीं है, वहां से शब्द कहां से बना लोगे भाई? वहां तो नी शब्द, शब्द खत्म है वहां पे तो। हाँ, वो स्वयं नी अक्षर है और शब्द स्वरूप है और नी तत्व है। ये है नी शब्द। यानी कि आप इस शरीर में स्वयं जिसके अंश हो, तो आप खुद नी शब्द हो। आपको नी शब्द के लिए बाहर वाले शब्द छोड़ने होंगे, चुप होना पड़ेगा, तब आप अपनी अवस्था को, अपने, वो नी शब्द आप ही हो, दूसरा नहीं है कोई, कहीं दूर से आता जाता नहीं है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। यहाँ पे पाखंडवाद ने तो बहुत फैला रखा है। कबीर साहिब आए थे, कौन सा स्थान से आए थे देखा है? अरे कबीर साहिब जिस बात कर रहे हैं वो आपके हृदय में ही है, आपके घट में ही है। कहां ढूंढता फिर रहा है बाहर? ना वो आता है ना जाता है। इस बात को कोई नहीं लेगा, आज भी नहीं मान रहे लोग। अरे कबीर साहिब के जमाने में होते हुए लोग नहीं मानते थे, आज क्या खाक मानेंगे? हाँ, ये सत्य है जो कबीर साहिब ने कहा था कि पाखंड में दुनिया जा रही है। उनकी आंखों के सामने जा रही थी दुनिया, और आज मेरे आंखों के सामने दुनिया जा रही है पाखंड में। मैं भी भौंक रहा हूं, मेरी भी कोई नहीं सुन रहा। अब चलते हैं अकय नाम। ये नी शब्द ही अकय नाम है। अकय मतलब कहने कहने में नहीं आता, यही है अकय नाम। इसके आगे कुछ नहीं है। अकय नाम, नी शब्द। नाम क्या होता है? नाम भी तो शब्द ही होता है कि भाई। ये कबीर साहिब की ये पुस्तक है, आप देख लीजिए, इसमें कबीर लिखा हुआ है। ये क्या है? नाम है, यही नाम है, यही शब्द है। अकय क्या होता है? अकय ना कहने वाला। नी शब्द क्या होता है? जो शब्द ही नहीं है, हमारे हमारे थ्रू बनने वाली चीज नहीं है वो। हमारे थ्रू बनाने वाला शब्द नहीं है वो, नी शब्द है। हमारे थ्रू बनाने वाला नाम नहीं है वो, अकय नाम है। नी अक्षर नी तत्व है। अलग अलग क्या हो गया इसमें? एको नाम क्या होता है? अरे भाई, जो कुछ भी है, नी शब्द नी अक्षर नी तत्व, वही एको नाम है, वही एक नाम है। तो भक्तजनों प्रेमियों, अक्षर से ही तो अक्षर उत्पन्न होता है। यानी कि ये शरीर जो है, मन, चित्त, जीव, ये है अक्षर। ये बन गए हैं, अंश से जीव बन गया। अंश का ही मतलब हंस होता है। अंश हंस एक ही है। क्या था ये परमात्मा का? उस नी शब्द नी अक्षर नी तत्व का क्या है? ये हंस, अंश। एक तो बोलते हैं ना कि हंसा, वो हंस और अंश एक ही है। ये बोलने में थोड़ा सा अपभ्रंश हो जाते हैं, इधर उधर होने में। इलाका होता है इनका। जैसे उत्तरी इलाके में सब किसी शब्द को क्या बोलते हैं, इस इलाके में किसी शब्द को क्या बोलते हैं। शब्द वही होता है, मतलब भी वही होता है। तो क्या था कि हंसा तू तो सबल था, यानी कि अंश, तू तो अपने आप में ही सर्वशक्तिमान था। और इस संसार की बातों में आकर के हंसा से क्या बन गया? कौआ। तो ये अंश सर्वव्यापी है। किसका? उस नी शब्द का ही ये अंश नी शब्द है। उस नी अक्षर नी तत्व का ही ये हंसा, ये अंश नी अक्षर नी तत्व है, नी शब्द है। हाँ, इसका जो रियल स्वरूप है वो हमारे कहने से परे है। यानी कि हमारा ही स्वरूप, हम अपना ही स्वरूप मुख से नहीं बोल सकते, और हमारा ही स्वरूप को हम अपने ही कानों से नहीं सुन सकते, और अपने ही स्वरूप को हम अपनी इन आंखों से कभी नहीं देख सकते, और अपने ही स्वरूप को हम अपने ही शरीर से कभी नहीं पकड़ सकते। ना ही तो हमने इस शरीर को पकड़ के रखा हुआ है, ना ही शरीर ने हमको पकड़ के रखा हुआ है।
इस भेद को अगर कोई समझ लेता है तो वो तो मुक्त हो जाता है। और इसी भेद को हमने जाना है, इसी भेद को हमने पाया है। ये सत्य है, इसको कोई झूठ नहीं कर सकता। कोई खुद से जानेगा तो सत्य सामने भी आएगा, लेकिन मानता तो कोई है नहीं ना। मेन प्रॉब्लम तो मानने की है। अब अंश है, अंश से ये माया के चक्कर में डरपोक हो गया, जीव बन गया। यही जीव भटक रहा है, ये जीव ही मन है जो भटक रहा है, बाहर अपने मालिक को ढूंढ रहा है और अपने आप को ढूंढने की कोशिश नहीं करता। हे भक्तजनों प्रेमियों, अपने आप को ढूंढ लेता है तो वो सर्वव्यापी को ढूंढ लेता है तो उसी का ही हंसा, उसी का ही अंश। निअक्षर का अंश तो निअक्षर ही होगा। हम शरीरधारी कैसे हो सकते हैं? हमारा जो निज स्वरूप है वो शरीर नहीं है। शरीर तो हमारा माध्यम है जो इस संसार में हम चल रहे हैं। तो भक्तजन प्रेमियों, ये थी सच्चाई। और भ्रमित ना हुए और तीन लोक के अधीन, मन के अधीन है तीन लोक। कौन से? जो इस शरीर में है, मन भी इस शरीर में है। इसके अधीन कौन है? तीन लोक। तो मन ने ही तो बनाए हैं तीन लोक। और किसने बनाए? मन की तो रचना है ये सारी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, अन्य धर्म ग्रंथ, पंथ, बाइबल, कुरान, सब किसकी रचना है? मन की रचना है। नरक, स्वर्ग, पुण्य, पाप किसने बनाए? मन ने बनाए। और मन अपने ही बनाए नियमों में उलझा हुआ है। मन कौन हो? मन और चित्त और जीव आप ही तो हो। और दूसरा कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है। ना चित्त का कोई शरीर रंग रूप है, ना मन का कोई शरीर रंग रूप है, और ना जीव का कोई रंग शरीर या रंग रूप है, और ना ही सुरती का कोई रंग रूप शरीर है। सुरती क्या है? सुरती हमारा स्वरूप ही है। हमारा स्वरूप ध्यान है। और ये बाहर भटक रहा है, यानी कि सुरती भटक रही है, ध्यान भटक रहा है। ये क्या है? ये हमारा ही स्वरूप है जो बाहर भटक रहा है। और हमारा स्वरूप बाहर भटक रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा हमारा ध्यान कहाँ किधर को गया। ध्यान ही हमारा स्वरूप है, सुरती हमारा स्वरूप है। और हम कौन है? हम हंसा। किसके? उस सर्वव्यापी के हंसा। अंश। अंश और हंसा एक ही है, उलझने वाली बात नहीं है। अपने ही नि शब्द को जानो, अपने ही नि तत्व को जानो, अपने ही नि अक्षर को जानो, अपने ही शब्द स्वरूप को जानो, अपने ही एको नाम को जानो। आदि नाम, सत्य नाम, सतलोक, सार शब्द, शब्द स्वरूप। इस ब्रह्मांड का सार कौन है? ये ब्रह्मांड शरीर वाला किसकी नींव, किसके जरिए चल रहा है? इसका सार कौन है? आप ही तो हो। यही तो है सार शब्द। इसको जाना नहीं, आप बाहर ढूंढ रहे हो। नाम जप जप के आप सार शब्द को ढूंढ रहे हो। नाम किसने बनाए? इसी मन ने, इसी शरीर में नाम बनाए। बनाने वाला कौन है? मन। मन कहां से आया? उसी अंश से मन उत्पन्न हुआ। कहां धक्के खा रहे हो, कहां भ्रमित हो रहे हो? सत्य को जानिए। हे भक्तजनों प्रेमियों, पाखंडी लोगों से दूर रहिए और सत्य को जानने की कोशिश कीजिए। सतगुरु कबीर साहिब ने यही सब कुछ बताया है। महान संतों ने यही मार्ग बताया है। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भ्रमित बिल्कुल ना हो। सत साहेब, आप सभी मानव जाति भक्त जन प्रेमी साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और पूरी मानव जाति को मेरा प्रणाम, पूरे अन्य जीवों को मेरा प्रणाम। सत साहेब। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। अन्य सभी महान संतों को कोटि कोटि प्रणाम। नमो बुद्धाय। नमो भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम।
सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय तुलसी माता, सत साहेब।